अब जो आप यहां से ट्रेड लोगे ना, ये आपकी मेजर स्ट्रक्चर वाली ट्रेड होगी। इसको आपने होल्ड करना है। होल्ड हमेशा मेजर ट्रेंड जो चल रहा होता है, मेजर स्ट्रक्चर जो चल रहा होता है, उस ट्रेड को होल्ड किया जाता है। ठीक है, अब मार्केट फर्ज करें ऐसे ऐसे करती है और फिर ये ब्रेक कर देती है, तो यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। लोग मार्क करते हैं यहां पर, ये गलत है। मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, जरा मैं ब्लैक ग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड करता हूँ। ठीक है, अब फर्ज करें कि ये आपकी मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, ये अब आपके पास इतनी बड़ी रेंज है किसी भी टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब मार्केट का आपको पता है कि मार्केट में कभी भी एकदम से जो है ना वो डायरेक्ट नीचे नहीं आती होती, इस तरह नहीं आती। ठीक है, वो किस तरह आती है, वो इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है, इस तरह आती है वापस। अब आपका जो मेजर स्ट्रक्चर होता है ना, वो तो आपका ये बुलिश चला आ रहा है। ठीक है, ये आपका हायर हाई बना, फिर हायर हाई यहां पर। ठीक है, और ये हायर हाई, और ये लास्ट वाला हायर हाई, और ये आपका लास्ट हायर लो है। अब आपको पता है कि जब तक मार्केट इस वाले लो को ब्रेक नहीं करती, स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड होगा, स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। अब मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट लेना शुरू करेगी, ये उसने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, फिर बुलिश जाना शुरू हुई, फिर कंटिन्यू किया रिट्रेसमेंट को, और ये जो रिट्रेसमेंट के दौरान लास्ट लो था ना, इसको भी ब्रेक कर। तो ये आपका हो गया वन, ये आपका हो गया टू, ये आपका हो गया थ्री। जब ये काम हो जाता है ना, तो फिर आप कहते हो जी अब हम रिट्रेसमेंट ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर मार्केट वापस जाती है सप्लाई एरिया के पास, आप वहां से एंट्री लेते हो, और फिर इसका टीपी कहां तक होता है, आप इस वाले लेवल से लेकर इस वाले लेवल तक फिर ड्रॉ करते हो, और आपका टीपी रिट्रेसमेंट में होता है। ये जो मूव लगी है ना, ये वाली मूव, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, ये वाली जो मूव लगी है ना, इसका 50 और 61 का लेवल, दैट्स इट। ये आपकी रिट्रेसमेंट ट्रेड होती है। अगर कहीं आपने रिट्रेसमेंट पकड़नी हो तो 1 2 3 का वेट करें, और 1 2 3 रिट्रेसमेंट साइड पर हो तो फिर आप यहां से ट्रेड करें, और ये आपका टीपी हो गया, दैट्स इट। अच्छा, जब टीपी हो गया, फिर आपने इसमें मजीद सेल नहीं देखना, फिर आपने वेट करना है कि मार्केट इस तरह आए, प्रीमियम जोन में आ गई। ठीक है, या बिल्कुल डबल बॉटम किया, अब फिर दोबारा मार्केट यहां पर इसका ब्रेकआउट करेगी। इंटरनल स्ट्रक्चर पहले शिफ्ट होगा, शिफ्ट हो गया। जैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ आपका, इसने मार्केट ने रिट्रेस किया, आप हेड एंड शोल्डर से या डबल बॉटम से आप ट्रेड ले लो, और फिर इसको एंजॉय करते जाओ ऐसे। टीपी आपका ये होगा। अब जो आप यहां से ट्रेड लोगे ना, ये आपकी मेजर स्ट्रक्चर वाली ट्रेड होगी। इसको आपने होल्ड करना है, इसको आप होल्ड कर सकते हो कहां तक, यहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन ये वाली जो ट्रेड आप लोगे ना, ये वाली इधर से जो हमने ली, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते। इसमें से आप बस प्रॉफिट लो जितना मिलता है और आउट हो जाओ। होल्ड हमेशा मेजर ट्रेंड जो चल रहा होता है, मेजर स्ट्रक्चर जो चल रहा होता है, उस ट्रेड को होल्ड किया जाता है। माइनर स्ट्रक्चर में जस्ट स्कैल्पिंग की जाती है। चले यार, मैं आपको यहां पर ना चार्ट पर एग्जांपल देके समझाता हूं। रीसेंट मूव को ही पकड़ लेते हैं। अब ये देखें, ये कल मार्केट गिरी है ना,
गिरती रही गिरती रही गिरती रही गिरती रही गिरती रही, यहां आई है। ठीक है, यहां पर आपको टू कैंडल रिट्रेसमेंट मिली है, ये इधर। ठीक है, अब यहां हम लाइन लगा लेते हैं। ये हमारा यहां लो कंफर्म हुआ। अच्छा, अब ये लो कंफर्म होने के बाद ये इसने ब्रेक कर दिया इधर, ये कैंडल इस लो से नीचे क्लोज्ड हो गई। ठीक है, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड था ना, तो अगर एक दो पिप भी नीचे क्लोज होगी तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही मानेंगे। ठीक है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो गया, तो अब हमारा नया लो क्या बन गया? अब हमारा नया लो बन गया, ये बन गया। ठीक है, और इस लो को बनाया किस हाई ने? इस हाई ने बनाया था, इस वाले हाई ने। ठीक है, अब यहां देखो, यहां क्या कहानी हुई है। यहां मार्केट ने जो पीछे हाई बनाया था ना, उसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद वापस आई है डिमांड एरिया के पास। ये आपका डिमांड एरिया था, यहां से मूव स्टार्ट हुआ था ना, और उस डिमांड एरिया को हिट करने के बाद देखो ऊपर गई, और ये आपका फर्स्ट टारगेट हिट। अब इस हाई को ब्रेक किया किसने? ना इस लो ने ना इस लो ने, बल्कि इस लो ने ब्रेक किया। तो अब आपकी ये रेंज हो गई। ठीक है, अब ये हाई भी ब्रेक हो गया, तो अब इस हाई को ब्रेक करने वाला कौन सा लो था? वो ये था। ठीक है, अब यहां देखें, अब ये नया हाई क्रिएट हुआ, अब इस हाई को ब्रेक करने वाला कौन सा है? वो ये है। अब आगे चलते हैं। ये यहां ब्रेक हुआ, फिर आपके पास यहां टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई, ये बना आपका, ये आपका लो बना। अब यहां पर हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, और अब ये मार्केट रिट्रेस करके इधर आती है, तो ये दोबारा ट्रेड है। मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी M15 में आपका स्ट्रक्चर रेंज पता है क्या है? M15 में यहां से लेकर यहां तक ये बेरिश है। जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता ना, ठीक है, तब तक ये बेरिश है। अब वो इंटरनल स्ट्रक्चर M5 में बिल्ड कर रहा है, और आपके पास अगर आप यहां फिब लगाते हैं, यहां फिब लगाते हैं हम, ये, अब हमारा प्रीमियम जोन कहाँ है? हमारा प्रीमियम जोन यहां से शुरू होता है, ये अब ये M5 में इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए किसी तरह ये यहां तक पहुंचेगा, और फिर जो यहां से ट्रेड होगी वो मेजर ट्रेड होगी। अभी हम जो बाय करेंगे वो स्कैल्पिंग में करेंगे, क्योंकि ये माइनर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद इन ए स्ट्रक्चर है। इस ट्रेड को हम होल्ड कर पाएंगे, तो यहाँ इन एरिया से लेंगे, इस पूरे जोन में से जहां से भी ट्रेड मिली यहां तक। पहला पहला एरिया हमारा ये प्रीमियम जोन, और दूसरा ये ट्रिपल टॉप वाला एरिया। फिर से बताएंगे चेंज ऑफ करेक्टर। यार चेंज ऑफ करेक्टर उसी को कहते हैं मेरे भाई, जो आपके प्रीवियस हायर लो या लोअर हाई को ब्रेक करता है। जैसे आपका ये ट्रेंड चला आ रहा है, डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। अब इसमें चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब ये प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होगा। ठीक है, अब मार्केट फर्ज करें ऐसे ऐसे करती है और फिर ये ब्रेक कर देती है, तो यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। लोग मार्क करते हैं यहां पर,
ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अब ये देखें यहां पर ऐसे अप ट्रेंड जा रहा है। अब आपके पास लास्ट ये हायर लो है और ये हायर हाई है। अब मार्केट क्या करती है, वो ये यूं करके इसको ब्रेक कर दे, तो ये होगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। लोग मार्क करते हैं इसको, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ये क्या है, ये वो है 1 2 3 मूव। ये 1, ये 2, ये 3। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार मैं, सॉरी।